बिहार विधान परिषद के सदन के दरमियान सुनील सिंह जो एमएलसी हैं राजद से और वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी में तीखी नोकझोंक हो जाती है। सदन में बातचीत होता है किसानों को लेकर, लेकिन उसी बीच कहीं ना कहीं सुनील सिंह और अशोक चौधरी के फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर चर्चा हो जाती है कि सुनील सिंह की तरफ से आरोप सीधे तौर पर लगाया जाता है कि किसका कितना क्रेडिट है वो सब लोग जानते हैं। फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर एविडेंस की बातें कर देते हैं कि अगर बातें आगे बढ़ी तो एविडेंस सदन में रखी जाएगी। वहीं अशोक चौधरी इस पूरे वाकया को लेकर गुस्सा होते हैं और उन्होंने सीधे तौर पर सुनील सिंह को चेतावनी दे दी कि अगर हमारी सर्टिफिकेट फर्जी है तो सदन में पेश करे और अगर नहीं पेश करते हैं तो वो एमएलसी पद से इस्तीफा दे। सुनवाते हैं इस पूरे मामले को लेकर एमएलसी सुनील सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। किसानों का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है, इस बार धान का उत्पादन ज्यादा हुआ तो ज्यादा होना चाहिए था, अन्य राज्यों की तुलना में आपका कम क्यों है, इसी पर वो भड़क गए और तरह तरह की बातें करने लगे। मैंने भी बोला कि आप अगले के काबिलियत पर सवाल मत उठाइए, आपकी भी डिग्री जो है फर्जी है। आप अशोक कुमार चौधरी के नाम पर अपॉइंटमेंट लिया है और आपने जो रिसर्च किया है आपका नाम है अशोक कुमार, तो इसलिए ये सब राज की बात है, राज रहने दीजिए। पर्दा न उठाओ, ना पर्दा खुल गया तो वही बात हुआ। तो भाई हमारा सीधा कहना है कि आप मुद्दे की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। आप भ्रष्टाचार से खूब संपत्ति कमा लिए और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक पार्टी के जो मुखिया है लगातार आपके बारे में प्रूफ के साथ बोलते रहे। ये हमारा आकलन नहीं है, उन्हीं लोगों का आकलन लेकिन है। उन्होंने कहा कि साबित कीजिए, नहीं तो सदन छोड़िए। नहीं, अगर हमने गलत बोला है तो उनको मेरे ऊपर एफआईआर कराना चाहिए। देखिए ऐसा है कि गलत होता है, 2 जोड़ 2 4 होता है, 5 नहीं हो सकता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के और खुशबू कभी आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सर आपके पास अशोक कुमार चौधरी जी का कैरेक्टर क्या है किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस तरह से अरबों रुपया वो कमाए ये हम नहीं बोल रहे हैं, पूरा बिहार बोल रहा है। किस तरह से भ्रष्टाचार से उन्होंने संपत्ति अर्जित की, तो भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप विपक्ष को बात बात पर आप जलील करना चाहिएगा, ये आपका चीज है। आप में दम्भ अगर आ गया है तो आप कहीं और दिखाइए। सबके साथ तो चल नहीं सकता है ऐसा ना। हम लोग सदन में आए हैं किसानों के समस्याओं को पूछने के लिए, दलितों के समस्याओं को बताने के लिए, जो बाहर में जो लगातार हत्या हो रहा है, रेप हो रहा है, उस समस्या को रखते हैं कि इसका निदान कैसे हो। तो भाई हम लोग की जो भी हम लोगों का मुद्दा होता है जनहित में होता है और आप बात पर आप लड़ाई पे उतारू होते हैं, तो ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। आपके पास भी कोई प्रूफ है सर उनके खिलाफ, उनके डिग्री को लेकर या उनके भ्रष्टाचार को लेकर? ऐसा है कि बिना प्रूफ का हम कोई बात नहीं करते। अभी सदन में यह बात आया कि भाई खुले रूप से एफआरके में 40 रुपया पर किलो के दर पर रिश्वत मांगी जा रही है। सभी लोगों ने कहा कि भाई यदि कागज हो तो आप सदन में अब पटल पर रखवाइए। हमने तुरंत 2 कागज उन्हीं के पदाधिकारी का, जो स्टेट फूड कॉर्पोरेशन है, उन्हीं के पदाधिकारी का 2 पत्र मैंने पटल पे रखवा दिया कि भाई पदाधिकारी ने लिखा है कि सभी पैक्सों से जो एफआरके है उस पे 40 रुपया प्रति किलो के दर पर रिश्वत ली जा रही है। और ये पूरे बिहार के लोग जानते हैं, जो भी किसान है, जो भी पैक्स अध्यक्ष है, सभी लोग जानते हैं कि एफआरके के लिए 40 से 50 रुपया प्रत्येक किलो अलग से रिश्वत देना पड़ता है। धान अधिप्राप्ति में क्या चल रहा है बाजार में हमको बताने की जरूरत नहीं है। फर्जी डिग्री वाले मामले में भी आप डॉक्यूमेंट रखिएगा। एक गंभीर मुद्दा है, स्वाभाविक है, जब बात आगे बढ़ेगी तो मैं एक चीज रख दूंगा सदन के पटल पर, घबराने की बात नहीं। तो आपने साफ तरीके से राजद के जो एमएलसी हैं सुनील सिंह, उन्होंने सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है और चेतावनी भी दी है कि यह मामला अगर आगे बढ़ता है तो सदन के पटल पर सारे सबूत रखे जाएंगे। बात चल रही थी किसानों को लेकर कि किस तरीके से पैक्स के एफआरके में 40 से 50 रुपए की दर से एक्स्ट्रा रिश्वत ली जाती है। पैक्स के अधिकारी इस चीज को अच्छे से जानते हैं। उसी बात मुद्दे को लेकर चल रही थी, लेकिन इसी मुद्दे के बीच ये मामला सामने आता है और सीधे तौर पर सुनील सिंह प्रशांत किशोर के, उन्होंने सीधे तौर पर प्रशांत किशोर का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि
एक पार्टी है उसके मुखिया ही इन पर आरोप लगा रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे। मतलब कहीं ना कहीं उस आरोप को बल देते हुए नजर आए सुनील सिंह की। जो आरोप प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी पर लगाए थे, वो आरोप के जवाब अभी नहीं दिए और उसका एविडेंस भी सुनील सिंह के पास है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सुनील सिंह ने कहा है कि अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझ पर एफआईआर करवाएं, उसके बाद मैं सबूत पेश करूंगा। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। क्या फर्जी डॉक्यूमेंट को लेकर सुनील सिंह कुछ एविडेंस रखते हैं या फिर अशोक चौधरी के माध्यम से एफआईआर दर्ज होता है। ऐसी तमाम खबरों के साथ देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।